आप सभी को मेरा बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन, बारंबार नमस्कार। मैं सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का शिष्य विजेंद्र भैया जी। ये मानव तन बड़ी मुश्किल से मिला है और शास्त्रों में इसको बताया गया है कि ये पानी के बुलबुले की तरह है। यानी बुलबुला जैसे होता है ना, इतनी क्षणिक, इस जीवन का कोई पता नहीं कब जीवन की शाम खत्म हो जाए। तो ये बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही हो। ये मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है और इसका लक्ष्य है केवल और केवल ईश्वर की प्राप्ति करना। जब एक मानव ईश्वर की प्राप्ति की तरफ चलता है तो फिर ये संसार मिथ्या दिखाई देने लगता है, क्योंकि शंकर भगवान ने भी कहा है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, ये जो जगत है ना, ये मिथ्या है और सत्य केवल हरि का भजन है। तो आज हम सभी लोग मतलब भौतिकवाद में या ये भागम भाग में जो है सभी लोग अशांत हैं, क्योंकि न दौलत से न औलाद से तसल्ली दिल को मिलती है, प्रभु के याद करने से तसल्ली दिल को मिलती है। आज तक किसी को भी ये दौलत से जो है ना या शोहरत से आजकल किसी को मानसिक शांति नहीं मिली। अगर आपको शांति और सुख और आनंद की प्राप्ति करनी है तो केवल ईश्वर भजन से ही संभव है, ईश्वर भक्ति से ही संभव है। और ईश्वर भक्ति के लिए आपके जीवन में पूर्ण गुरु चाहिए। जब नरेंद्र को जीवन में पूर्ण गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामकृष्ण परमहंस मिले, तो जब उनकी जो खोज थी ना वो शांत हुई और फिर उन्होंने विश्व में डंका बजाया। आपने भी देखा, जब हम गुलाम थे, आज़ाद भी नहीं थे, और भारत का परचम विश्व में शिकागो में जाके बोले, मतलब अमेरिका में जाके बोले, ओ माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो 3 मिनट तो लगातार मतलब क्लैंपिंग बजी, तालियों की गड़गड़ाहट, और उस युवा ने मतलब विश्व को जागृत किया। आज हमारे महाराज जी, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, विश्व को जगा रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करा रहे हैं, निःशुल्क और निस्वार्थ। यानी महाराज जी का जो लक्ष्य है ना वो है विश्व में शांति कैसे आएगी, ब्रह्म ज्ञान से। और ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। यानी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक हैं हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जिनकी कृपा से मैं आपके सामने संवाद कर रहा हूँ। वो विश्व शांति के पुरोधा हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं, युग प्रवर्तक हैं, युग दृष्टा हैं, और मानव में क्रांति से विश्व में शांति लाना उनका लक्ष्य है, उद्घोष है। यानी आत्म जागृति से विश्व में शांति तक का उनका सफर है। सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस, यानी फ्रॉम सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस, ये महाराज जी का मोटो है, पर्पज है, लक्ष्य है, उद्देश्य है। तो ऐसे पूर्ण गुरु का मिलना दुर्लभ है, क्योंकि पूर्ण गुरु तो वही हैं जो दिव्य दृष्टि प्रदान कर आपके हृदय मंदिर में ज्ञान की ज्योत जला दें, अखंड ज्ञान, अखंड ज्योति। यानी वह जब वो दिव्य दृष्टि आपको मिल जाएगी तो आपके अंदर अज्ञान रूपी अंधकार भाग जाएगा। जैसे कहीं अंधेरा हो और आप दीपक जला दें तो अंधेरा भग जाता है, प्रकाश हो जाता है। सूरज निकला, अंधेरा भग गया। इसी तरह हमारे अंदर
अखंड ज्योति निरंतर जल रही है, तो उसको पूर्ण गुरु के द्वारा ही जलाया जा सकता है। यानी अज्ञान रूपी अंधकार को दिव्य दृष्टि प्रदान होने पर वो अखंड ज्योति जलती है। ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना तीन मिले एक ढाली। पूर्ण गुरु जो होते हैं वो सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं, यानी जागृत करते हैं। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी तो आपको संगम तीर्थ है, संगम है, संगम तीर्थ गुरु भक्त और भगवान का, गुरु का भक्त का और भगवान का मिलन करा देते हैं। पूर्ण गुरु के अंदर वो ताकत होती है, क्योंकि गुरु ने हमको एक्टिवेट किया, हमारी सुषुम्ना नाड़ी को। हमारे अंदर भगवान का अंश है तो हम भक्त हैं, और भगवान वो है जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, निर्गुण है, निराकार है, ज्योति रूप में विद्यमान है, हर जगह मौजूद है, पर नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। आज आप देख रहे हो प्रकृति का दोहन कर रहा है इंसान, तो प्रकृति के दोहन से प्रकृति भी उसका आपको फल दे रही है। यानी देख रहे हो बेमौसमी बारिश हो रही है, कंकड़ पत्थर मतलब ओले बरस रहे हैं, किसान की फसल नष्ट हो रही है, बर्बाद हो रही है, लेकिन हम जान नहीं पा रहे। आज का जो युवा है वो भटका हुआ है, नशे में लुप्त हो रहा है, मतलब नशा धारण करे हुए। कबीर साहब ने भी कहा था, नींद निशानी मौत की, जाग कबीरा जाग, अरे विषय रसायन त्याग के राम रसायन लाग। अभी मैं शिव कथा में से आया हूँ। ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा भगवान शिव की कथा मेरठ में, ये बुद्धा गार्डन में हुई थी 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक। हम उसी में रहने का हमें परम सौभाग्य मिला। ये गुरुदेव की ही कृपा है। कोई हम आपको बताएं तो डॉक्टर सर्वेश्वर जी कथा व्यास थे, वेल एजुकेटेड है, IIT हैं, वो पढ़े लिखे बहुत, और उन्होंने जो गूढ़ रहस्य था उन सभी का बड़े मतलब मार्मिक तरीके से, मार्मिक ढंग से उनका व्याख्यान करके मतलब समझाया। जैसे एक विज्ञानों का विज्ञान केमिस्ट्री होती है, H2 + O2 = H2O बनता है। तो हमारी जो रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री है, हमें जब केमिस्ट्री की तरह पढ़ेंगे तो जब ही हमें समझ आएगा कि हमें मानव जीवन क्यों मिला और हमारा लक्ष्य क्या है, और ईश्वर को देखा जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने बताया कि ईश्वर को देखा जाता है, ईश्वर दर्शन का विषय है, यानी द गॉड इज टू बी सीन। हमारे महाराज जी भी आत्म जागृति से विश्व शांति के सफर में है, यानी फ्रॉम सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस। तो विश्व में शांति केवल ब्रह्म ज्ञान से आएगी, और ब्रह्म ज्ञान मानव का मन का जो है ना दमन नहीं करता, रूपांतरण करता है। जैसे आपने वाटर को देखा होगा, अगर फ्रिज में रख दोगे तो वो बर्फ बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। उसी तरह उस पानी को लिक्विड रूप में रहता है तो वो नीचे की तरफ जाता है, लेकिन उसी पानी को जब हम वेपराइज करते हैं, एवोपरेट करते हैं, वाष्पीकृत करते हैं, तो आपने देखा होगा उस पानी की दशा नीचे से ऊपर की तरफ। इसी तरह ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना होती है। ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से हमारी जो सोई हुई आत्मा है तो वो जागृत हो जाती है, और महाराज जी उस आत्मा को जागृत करने का काम कर रहे हैं। महाराज जी ब्रह्म ज्ञान प्रदान कराते हैं, ब्रह्म मीज ईश्वर, ज्ञान मीज दर्शन। जब दिव्य दृष्टि प्रदान कर हमको ईश्वर का साक्षात्कार कर हो जाता है तो हमारे अंदर भक्ति प्रारंभ हो जाती है, और भक्ति मस्ती का मार्ग है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावई प्राणी। तो इसलिए आओ हम सभी उठें, जागें और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें। जब तक लक्ष्य ना मिल जाए रुके ना। विवेकानंद जी कह रहे हैं, विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो जागो, हे युवाओ उठो जागो, और जब तक लक्ष्य ना मिल जाए जब तक रुको मत। हमारे महाराज जी भी कह रहे हैं कि उठो जागो और ऐसी साधना करो कि तुम्हारा
परमात्मा तुम्हारे सामने आ जाए और आकर तुम्हारा वर्ण करे कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे साधक हो, तुम मेरे सृजन सेनानी हो। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से ही हर समस्या का समाधान संभव है। और हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी विश्व में डंका बजा रहे। अभी ये डॉक्टर सर्वेसर जी हैं, युवा हैं, बिल्कुल यंग हैं, वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड, IIT की है डॉक्टर सर्वेसर जी ने। और उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कारों का सामाजिक महत्व क्यों कहते हैं गाय को माता, अंधविश्वास या विशुद्ध विज्ञान के द्वारा उन्होंने सब चीज समझाया। क्या ईश्वर दिखाई देता है? शास्त्रीय प्रमाण देकर उन्होंने ये किया कि बताया कि हाँ ईश्वर दिखाई देता है, क्योंकि गॉड इज लाइट, ईश्वर एक प्रकाश है। तो जब वो लाइट आपके अंदर जल जाएगी तो आपको पता पड़ जाएगी कि प्रकाश या परम प्रकाश रूप भगवान या ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिषम से परमुचिते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्व विशिष्टम। यानी मैं ज्योति का भी ज्योति प्रकाश हूँ, अंधकार से परे हूँ और ज्ञान के द्वारा जाना जाता हूँ और सबके हृदय में विराजमान हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन को बताया, समझा रहे, दुनिया को समझाया। तो इसीलिए हम तो आपको ये जानते हैं कि जब तलक न देखूं अपनी नैनी, जब तलक न पति जो गुरु की बहनी, हमारी क्या औकात, हमारी क्या ताकत है कि हम आपके सामने बोले। लेकिन ये गुरुदेव की ही कृपा है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं और आप जो वो बता रहे हैं। हम ये भारत जो है जैसा कोई देश नहीं है, भारत ने विश्व को ज्ञान दिया है। हम लोगों को जो जाना जाता है या हमारे भारत को जो जाना जाता है वो केवल दिल्ली का लाल किला, आगरे का ताजमहल, कुतुब मीनार या बम्बई की चौपाटी से नहीं जाना जाता। हमारे भारत को जो जाना है, हम ऋषि मुनि की संतान हैं, हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, गुरुओं की संतान है, राम कृष्ण के वंशज हैं। तो हमें जो जाना गया है, हमारे भारत ने विश्व को ज्ञान दिया है, इसलिए जाना जाता है। ऋषि मुनियों की, गुरुओं की संतान है, इसलिए जाना जाता है। भारत जगत गुरु रहा है और भारत जगत गुरु फिर बनेगा। लेकिन आप लोग, सभी लोग का फर्ज है, सभी लोगों की जिम्मेवारी है, सभी लोगों का धर्म है, कर्तव्य है भारत माता की सुरक्षा और सम्मान करना। हम सभी का धर्म और कर्तव्य है। रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड, विवेकानंद जी ने कहा। धर्म क्या है? ईश्वर को जानना धर्म है, ईश्वर को देख लेना धर्म है। और धर्म न दूसरा सबको समाना। आज भक्ति, अंधी भक्ति कर रहे थे, पूजा करें सब लोग, लेकिन मनमुख खा ना पाई। अपने मन के अनुसार आप भक्ति करोगे तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर की प्राप्ति होती है ईश्वर के साक्षात्कार से। जब ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है तब भक्ति यानी ध्यान। ध्यान का मतलब है ध्येय प्लस धाता इक्वल टू ध्यान। ध्येय है हमारा लक्ष्य परमात्मा, धाता हम सब्जेक्ट हैं, इक्वल टू ध्यान। ध्यान तो जब लगेगा ना जब हमारा ध्येय होगा, तो ध्येय हमारा ईश्वर है। अब ईश्वर को तो देखा नहीं है, भक्ति कर रहे हैं, अंधी भक्ति, बगले की तरह। कहा भया दो लोचन मूंद के बैठा और हया बक ध्यान लगाया। बगले की तरह हम ध्यान लगा रहे हैं, दुनिया सिखा रही है, मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन क्या है ये मेडिटेशन? अरे मेडिटेशन तो जब करोगे ना कि रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड, जब भगवान का साक्षात्कार करोगे, भगवान को देखोगे। भगवान को देखा नहीं, भगवान की भक्ति के लिए चलती है। तो देखिए, हम तो आपको केवल जगाने का काम कर रहे हैं। गुरुदेव की कृपा से हम आपके सामने आ रहे हैं। ये आशुतोष महाराज जी पूर्ण गुरु हैं, तत्ववेत्ता संत हैं। ऐसा गुरु है नहीं कोई इस टाइम। तो क्या ईश्वर दिखाई देता है? हाँ देता है, शास्त्र प्रमाण देते हैं, क्योंकि परम प्रकाश रूप भगवान है। यानी भगवान का जो रूप है प्रकाश है। और दिव्य दृष्टि जब पूर्ण गुरु खोलेंगे आपके जीवन में तो आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा।
और राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जान रहा। राम केवल प्रेम प्यारा है। प्रेम जो होता है वो केवल राम से होता है। जिसको आप प्रेम कह रहे हो ये प्रेम नहीं है, ये दिखावा है, ये पाखंड है। आप जब भक्ति करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावई प्राणी। बिना सत्संग के कोई भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर दारा। ये जो शरीर है ना, ये साधन है भगवान की प्राप्ति का। इसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि आप क्राउन ऑफ क्रिएशन हो, यानी आप परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति हो, रचना हो। लेकिन आपने सर्वश्रेष्ठ रचना को पाकर भी, कृति को पाकर भी, यानी मानव शरीर पाकर भी और ईश्वर को पाने का प्रयास नहीं किया, तो ये आपका जो जीवन है ना, ये व्यर्थ है, बेकार चला जाएगा। मेरी कोई ताकत नहीं है, मैं गुरु की कृपा से आपके सामने बोल रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ। जो करेगा सो पाएगा, क्योंकि करनी करी तो क्यों करी, क्यों करके पछताए। और बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। आज हम धन दौलत को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, धन दौलत से नहीं, न दौलत से, न औलाद से, न दुनिया की वस्तुएं इकट्ठी करने से तसल्ली दिल को मिलती है। प्रभु के याद करने से तसल्ली दिल को मिलती है। अब हमारे जीवन में ईश्वर की याद नहीं रही, धन दौलत की याद है, बीवी बच्चों की याद है, मकान की, कोठी की, बंगला की, फैक्ट्री की। अरे जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हे मानव, तू उठ, जाग और ये जान, बहन भाई बीवी बच्चे सब यहीं छूट जाती है, धन दौलत सब यहीं रह जाता है। सिकंदर का रह गया, रावण का रह गया, रावण की सोने की लंका जल गई धू धू करके। आप बताइए, जब यहाँ से अर्थी उठती है, जब मृत हो जाता है, तो कोई भी इस शरीर को, क्योंकि ये सब हो जाता है, फिर हमारी यात्रा जो होनी चाहिए वो सबत से शिवत्व की ओर होनी चाहिए। और शिव कल्याणकारी हैं। वे आपने देखा सर्पों की माला उनके गले में है, यानी काल भी उनका कुछ नहीं कर सकते। और काल से वो डरते हैं जो काम करे चंडाल का, और काल उनका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो आप लोग सब शिव के भक्त बने, शिव को जाने। शिव कौन है? शिव को माने ही नहीं, शिव को जाने भी। तो सर्वेश्वर जी फिर नोएडा में अब कथा करने जा रहे हैं। तो आप सब लोग जो भी नज़दीक हों या जो भी जिज्ञासु हों प्रभु के, तो नोएडा में पहुँचें, हम आपको एड्रेस वगैरह सब चीज़ बता देंगे। और ये वेबसाइट है हमारी DJJS, इसे अपने मोबाइलों में जो सब्सक्राइब करें, लोड करें उसको, तो आपको सब प्रोग्राम का, सब चीज़ों का भी पता लगता रहेगा। और आपको फिर बता रहे हैं हम कैसे हो सच्ची नारी सशक्तिकरण, यानी सच्चा नारी जो है, नारी आज नारी की जो दुर्दशा खराब कर रखी है, तो नारी को भी जागना पड़ेगा। वो सब चीज़ें भी उन्होंने, डॉक्टर सर्वेश्वर जी ने बड़े मार्मिक ढंग से समझाया। क्या महादेव भांग का नशा करते थे? लोग ने एक विडंबना बना रखी है, महादेव भांग पीते। महादेव भांग नहीं पीते थे। ये जो लोग जिनकी दुष्प्रवृत्तियां हैं, जो गलत सोच रहे हैं या गलत प्रचार कर रहे हैं, ये पाखंडी लोग हैं। महादेव कभी भांग नहीं पीते थे। महादेव नाम का नशा करते थे, यानी हर समय भक्ति में लीन रहते थे। वो हर समय भगवान को भजते थे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर ही एक सर्वशक्तिमान है जो कण कण में समाया हुआ है। पूर्ण गुरु की शरण में जाने से वो उसका साक्षात्कार, दिव्य दृष्टि प्रदान कर साक्षात्कार कराते। पूर्ण गुरु की खोज अवश्य करें, और खोजने पर अगर कहीं ना मिले तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में एक बार अवश्य पधारें। गुरुदेव आपको ईश्वर का साक्षात्कार कराएंगे, यानी ब्रह्म ज्ञान प्रदान करा रहे हैं, निःशुल्क निस्वार्थ।
तो आप अवश्य आएँ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में और जानिए पूर्ण सदगुरु ब्रह्म ज्ञान की सनातन पहचान, यानी पूर्ण गुरु कौन होती हैं, क्या होती हैं। सनातन पहचान मतलब इस चीज़ को जाने जरूर। सनातन उसे कहते हैं जो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। शाश्वत सनातन, जो सनातन है, जिसका ना आदि है ना अंत है। राष्ट्र निर्माण में क्या है युवाओं की भूमिका? आज युवा जो भटक रहा है, तो राष्ट्र निर्माण में युवाओं की क्या भूमिका है? युवाओं की यही भूमिका है कि हमारी जो गलत दिशा है, एक तो हमें नशा मुक्त होना, भारत बनाना पड़ेगा। नशा मुक्त युवा बनना चाहिए, नशा मुक्त। और युवा की दिशा जब सही दिशा, यानी हम जब अपने भारत को जानेंगे। भारत कौन है? भा माने प्रकाश, रत माने लीन, जो प्रकाश में लगा हुआ है वही तो है भारत। ऋषि मुनि जहाँ रहते हैं वही तो है भारत। गुरुओं का देश ही तो है भारत। राम और कृष्ण का देश है, जहाँ राम कृष्ण ने आके भारत, और भारत क्या है? विश्व को ज्ञान देने वाला ही तो है भारत। यहाँ भारत माता, गौ माता, गंगा माता, यानी यहाँ सभी की पूजा होती है, सभी का सम्मान होता है। तो ऐसे भारत देश में जन्म लेकर मैं अभिभूत हूँ, प्रसन्न हूँ, धन्य हूँ। और मैं आप सभी को ये बताना चाह रहा हूँ कि भारत जैसा कोई देश नहीं है। तो इसलिए भारत माता की सुरक्षा और सम्मान करना हम सभी का धर्म है। और हम सभी आगे आए, सहयोगी बने। और अगर नहीं भी सहयोगी बनेंगे तो आप देखना, आपकी भी रावण और सिकंदर जैसी, दुर्योधन जैसी, कंस जैसी ही दुर्दशा होगी। क्योंकि अब वो समय आ गया है, अब वो धरती पर अवतार ले चुका है आशुतोष के रूप में। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी युग निर्माता हैं, युग प्रवर्तक हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं और विश्व शांति के प्रोदा हैं और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक हैं। ऐसे सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन करता हूँ। राष्ट्र निर्माण में क्या है युवाओं की भूमिका? तो युवाओं को जागना है। जब युवाओं की सही दिशा होगी तो हमारी दशा भी सही होगी। भारत फिर से जगत गुरु बनेगा, शीघ्र बनेगा। जानिए वर्क लाइफ में ये जो कथाएं है ना, ये हमारे को रास्तों पर, सही रास्ते पर लाती हैं, हमारे कल्याण के लिए होती हैं। और हम जब जीवन में चरितार्थ करते हैं, सत्य का जीवन में, धर्म का स्थापना करेंगे, धारण करेंगे धर्म को, सत्य को धारण कर लेना ही धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, और परहित सरिस धर्म न भाई, पर क्या समझे भाई। जब हम दूसरों का हित करने लगे, समझ लिए आपने जीना आ गया, यानी धर्म को जान लिया। और भारत ये संस्कृति ही सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। भारतीय संस्कृति को अपनाएं। जितने भी पर्व हैं वो सब धर्म के पर्व हैं, यानी हमको धारण करने के पर्व हैं, उत्सव हैं हमारे जीवन में। उत्सव हमारे जीवन में जब ये होगा, जब हमारे जीवन में उत्साह होगा, और उत्साह केवल परमात्मा की भक्ति से आता है। तो हम सभी लोग उठें, जागें और लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें। पीछे कोई रास्ता नहीं है। सदगुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में एक बार अवश्य आए। महाराज जी ने अभी कामधेनु गायों, कामधेनु प्रकल्प के अधीन गौ माता की संवर्धन और संरक्षण के लिए ये कथा की थी, जो मेरठ में गढ़ रोड पे बुद्धा गार्डन में हुई। बड़ा दिव्य भव्य, मतलब
कार्यक्रम था और कल उसका भंडारा भी हुआ था, मतलब समापन हुआ, यज्ञ पूर्ण आहुति हुई यज्ञ की। मतलब महाराज जी सब पूर्ण हैं, तो इसीलिए पूर्णता के ही कार्य कर रहे हैं और विश्व में शांति तो आके रहेगी, क्योंकि युग पुरोधा का उद्घोष है महाराज जी का कि विश्व में शांति कैसे आएगी, ब्रह्म ज्ञान से। और ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। और ऐसे पूर्ण गुरु का मिलना अति दुर्लभ है। और आप भी पूर्ण गुरु की खोज करें, क्योंकि गुरु बिन भवलित तरई न कोई, जो बिना संकर संभोई। गुरु के बिना कोई भी भवसागर से पार नहीं हो सकता। तो इसीलिए पूर्ण गुरु की खोज करें। और अगर खोजने पर ना मिले तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में एक बार अवश्य पधारें। सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय। सच्चे दरबार।